हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों। और कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों ये जान लीजिए आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपीएसआई के लिए हम लोग धमाकेदार प्रैक्टिस करा रहे हैं दोस्तों। अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे, जान लीजिए इससे बाहर कुछ क्वेश्चन पूछने वाला है नहीं, ये हमारी गारंटी है दोस्तों। तो आज प्रैक्टिस सेट नंबर मैथ में दोस्तों कौन सा प्रैक्टिस सेट नंबर आज दोस्तों आ गया है 7। ठीक है, अगर आप लोग 6 क्लास नहीं देखें तो पहले जाके आप लोग भीष्म पितामह सीरीज नाम से हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिए हैं। आप लोग पहले उसको जाके आप लोग दोस्तों क्या करना है, देख लेना है। ठीक है, बहुत एकदम बढ़िया स्टैंडर्ड लेवल सवाल बनाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं, जो भी नए नए क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए भीष्म पितामह सीरीज में बालक देख लीजिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई के लिए हम लोग स्टार्ट किए हैं। ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल रहेगा यूपीएसआई के लिए। हाँ देखिएगा, अब जो रीजनिंग की क्लास मिलेगी दोस्तों शाम को कितने बजे मिलेगी? 8 बजे। और मैथ की क्लास शाम को 9 बजे। और हिंदी की क्लास सुबह 7 बजे। और करंट अफेयर स्टैटिक जीके की क्लास सुबह 8 बजे मिलेगी। ठीक है, 2 क्लास शाम को मिलेगी दोस्तों, 2 क्लास सुबह में आपको मिलेगी। ठीक है, अब आप लोग अभी ना जुड़े हो, जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को जोड़िए। ठीक है, चलिए टाइम ना वेस्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहला देखिए कितना है। 14,600 रुपये का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 18 जनवरी उसी वर्ष 24 मई तक का साधारण ब्याज कितने रुपए होगा? यूपीएसआई 2017 में पूछा गया था ये सवाल दोस्तों। यूपीएसआई 2016-17 में जो नहीं एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। देखिएगा, और ऐसे ही सवाल उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपीएसआई एकदम लेवल हम लोग पढ़ा रहे हैं दोस्तों। अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर ले रहे हो तो जान लीजिए उत्तर प्रदेश पुलिस का जो पेपर तो आपको ऐसे ही निकल जाएगा ना, लेकिन तैयारी एकदम मजबूत होनी चाहिए। ठीक है ना, 1-2 नंबर से नहीं रुकना चाहिए इस बार, क्योंकि अब नहीं तो तब कब। देखिएगा कितना 4000 कितना है, 14,600 रुपये का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 18 जनवरी, ठीक है 18 जनवरी और उसी वर्ष 24 मई तक का साधारण ब्याज कितना होगा? लगाइए आप लोग दोस्तों, लगाइए। आया आंसर? और जो भी आंसर आया आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो। ठीक है, और हम आप लोग 30 सेकंड का समय, जैसे सवाल रहेगा 40 सेकंड का समय, 45 सेकंड का समय दे देंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स कमेंट करिएगा आंसर, देखिएगा, और बार बार हम नहीं कहेंगे। देखिएगा, अब ये जो सवाल है पहला एक कंडीशन देखिएगा। पहले हम कहाँ निकालेंगे दोस्तों? टाइम का निकालेंगे। टाइम का दे दिया गया दोस्तों, देखिएगा 18 जनवरी से और कब तक दे दिया गया दोस्तों? 24 मई तक। अब 18 जनवरी से 24 मई तक, अब 18 जनवरी में 18 तारीख तो बीत गया है। ठीक है, जनवरी में 18 तारीख बीत गया है, तो अभी बचा कितना है? देखिएगा, जनवरी में 18 तारीख बीत गया तो अभी बचा कितना है दोस्तों? 13 दिन। कितना दोस्तों? 13 दिन। ठीक है बालक, 13 दिन जनवरी में बचा है, सही है ना। अगर आप कहें कि जनवरी का महीना चल रहा है, 18 दिन बीत चुका है, तो बचा कितना दोस्तों? 13 दिन। फरवरी कितने का महीना होता है दोस्तों? 28 का। ठीक है, फरवरी कितने का महीना होता है? 28 का महीना होता है, 28 का। उसके बाद का है दोस्तों मार्च कितने का दोस्तों? 31 का। उसके बाद मार्च बाद अप्रैल कितना? 30। उसके बाद मई कितना? 24 मई तक जाना है। कितना? 24 मई तक, 24। ठीक है बालक, अब इसको जोड़ दोगे 126 दिन के बराबर होगा। कितना दोस्तों? 126 दिन के बराबर होगा। अब बात समझिएगा, थोड़ा ये समझना है आपको। देखिएगा कितना 14,600 रुपये 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 18 जनवरी से उसी वर्ष 24 मई तक का साधारण ब्याज आपसे बात किया गया है, लेकिन इसमें कहीं नहीं कहा गया है कि साधारण वर्ष एक लीप वर्ष है। हाँ, ये कहीं कहा गया है कि साधारण वर्ष एक लीप वर्ष है। अगर लीप वर्ष होता तो फरवरी कितना होता? 29 का होता, लेकिन हम कहाँ लिख दिए? यहाँ 28 ही मान लिए हैं। ठीक है ना, लेकिन अब पहला कंडीशन ये है, जब तक आपको पहला कंडीशन ये है कि जो बैंक होता है, जो बैंक आपसे लेन देन करेगा, उससे लीप वर्ष से कोई मतलब ही नहीं होता है। बात समझिएगा, जो बैंक है जो आपसे लेन देन करेगा, वो सिर्फ चाहे वो लीप वर्ष हो चाहे साधारण वर्ष हो, वो एक वर्ष 365 ही दिन को मानता है। ठीक है बालक, उसमें कोई सुनवाई नहीं है। इसीलिए जो है आपको लीप वर्ष जब दिया रहेगा, फरवरी 29 की रहेगी, तो 29 दिन आप काउंट करोगे। जैसे कह दिए 2012 में
जैसे कह दिए 2012 में फरवरी, तो फरवरी 29 दिन रहे तो 29 दिन आप काउंट करोगे। लेकिन पहला एक कंडीशन है, जब आपको एक कहा ना जाए कि जब तक एक कहा ना जाए कि ये लीप वर्ष है, तब तक आप जो है साधारण, जब कहा जाएगा लीप वर्ष है तभी आप लीप वर्ष सवाल मान के लगाओगे, अन्यथा आप साधारण वर्ष मान के सवाल लगाओगे। बात समझ में आया? जैसे इसमें लीप वर्ष का नाम नहीं लिया गया है तो आप का मान के लगाओगे सवाल, साधारण वर्ष मान के सवाल लगाओगे। पहला कंडीशन है। और दूसरा कंडीशन ये है, अगर ये कह दिया जाता है लीप वर्ष है तो हम फरवरी के महीना 28 को जहाँ 29 जोड़ते हैं, फरवरी का महीना 28 को जहाँ 29 जोड़ते हैं, लेकिन वर्ष में इसको चेंज करने के लिए 366 से नहीं भाग देते, 365 से ही भाग देना पड़ता। ठीक है, क्योंकि जो बैंक होता है एक वर्ष को 365 ही दिन मानता है। यहां तक आप समझ गए होंगे। देखिएगा अब समय कितना है, देखिए टी बराबर आ गया 13 दिन, 28 दिन, 31, 30, 24, टोटल 126 दिन आ गया। अब आपको पता होगा एसआई बराबर होता पीआरटी बटा 100। एसआई बराबर क्या होता बालक? पीआरटी बटा 100। देखिएगा एसआई बराबर होता है पीआरटी बटा 100। पीक वैल्यू कितना है? 4600 इंटू, ठीक है, पीक वैल्यू कितना है बालक? 4600 इंटू रेट कितना है? रेट दिया गया, देखिएगा रेट कितना है? 5% इंटू बालक कितना? 5%। और समय दे दिया गया है कितना बालक? देखिएगा 126 दिन दिया गया। अब बात समझिएगा, अगर आप इसको पहले, अब देखिएगा इसमें आप किससे 126 दिन है, अगर वर्ष में चेंज करोगे, किससे भाग दोगे? 365 से भाग दोगे ना। एक वर्ष में कितना दिन होता? 365 दिन होता। अगर ये लीप वर्ष होता, अगर यहाँ लीप वर्ष भी अगर कहा जाता लीप वर्ष है, तो भी आप दिमाग को एकदम दोस्तों फिट कर लीजिए, तो भी आपको 365 से ही भाग देना पड़ता, ना कि 366 से। समझ में आया? अब देखिएगा, अब कुलिक बटा बालक कितना, ये देखिएगा ये परसेंटेज हटाओगे अपान कितना हो जाएगा बालक? 100 हो जाएगा। समझ में आया? अब कटा दीजिए, 2 0 से यहाँ कैंसिल हो जाएगा। इस बात से सहमत हो आप लोग? अब इसको 5 से कटा दिया जाए, 5 का नम 5, अब इसको कटा दीजिए 5 से, 5 सते 35 और 5 यहीं 15। ठीक है, कितना आ गया? 73 आ गया। 5 सते 35, 5 यहीं 15। अब देखिए 73 दूना 146, 73 दूना 146, 126 दूना 252, 126 दूना 252। तो साधारण ब्याज कितना होगा बालक? 252 रुपये। ठीक है बालक, साधारण ब्याज कितना होगा? 252 रुपये। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। साधारण ब्याज कितना होगा दोस्तों? 252 रुपये होगी। ठीक है, इसमें दो तीन कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। पहला कंसेप्ट क्या समझ में आया कि जो यहाँ अगर चाहे लीप वर्ष रहे चाहे साधारण वर्ष रहे, हमेशा 360 से ही भाग देना पड़ेगा, ना कि 366 से। पहला कंसेप्ट। और दूसरा कंसेप्ट ये हो गया दोस्तों, अब जब तक देखिए इसमें कहीं नहीं कहा गया है दोस्तों लीप वर्ष है, जब तक लीप वर्ष का नाम ना लिया जाए हमेशा आप साधारण वर्ष मान के सवाल को हल करेंगे ना। दो कंसेप्ट आप क्लियर हो गया, एक तो सवाल हो गया ना, समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 2 देखिए, बहुत प्यारा सवाल है, देखते हैं एकदम। ये देखिए एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया था। ये जो सवाल बन रहे हैं दोस्तों एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया। देखिए जो सवाल बनते हैं इजी टू मॉडरेट टू टफ सवाल बनते हैं। कुछ सवाल टफ होते हैं, कुछ इजी होते हैं, कुछ मॉडरेट होते हैं। तो हम सारे सवाल आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, सारे सवाल मतलब इजी टू टफ मॉडरेट सारे सवाल पढ़ाएंगे। और ये सब सवाल दोस्तों ये सब छूटना नहीं चाहिए, देखते उत्तर की प्राप्ति कर लेना है। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन है 5000 रुपए किसी साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में कितना दोस्तों? 8000 रुपए हो जाता है। ठीक है, 5000 रुपए का है प्रिंसिपल है, ये का है मूलधन है। ठीक है, 5000 रुपए की किसी साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 8000 रुपए हो जाता है। यदि साधारण ब्याज की दर को 2% वार्षिक बढ़ा दिया जाए तो यह धनराशि कितने रुपए हो जाएगी? तो मतलब मिश्रधन कितना हो जाए? अमाउंट। ये 208,000 का है अमाउंट है, अमाउंट मतलब मिश्रधन। ठीक है, देखिएगा 5000 रुपए ना, 5000 रुपए किसी साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में दोस्तों कितना हो जाए? 8000। आपको ये पता नहीं है कि रेट कितना है, लेकिन वर्ष पता है 4 वर्षों में 8000 रुपए हो रहा। अब ये कंडीशन ये है कि आप रेट निकालिए, फिर ये 2% उसमें जोड़िए, तब उसके बाद आप सवाल लगाइए, तब मिश्रधन, तब ब्याज निकालिए, तब ब्याज जो है 5000 में जोड़िए, तब आपका मिश्रधन आएगा। एक कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन का है हम डायरेक्ट एसआई निकाल लेंगे, अतिरिक्त ब्याज का निकालेंगे दोस्तों, अतिरिक्त ब्याज।
अतिरिक्त का निकाल लेंगे ब्याज। अब बात समझिएगा, अतिरिक्त ब्याज जो होगा, अब चक्रवृद्धि ब्याज तो है नहीं, ब्याज इसमें जुड़ जाएगा, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज में जो होता है मूलधन में ब्याज जुड़ते जाता है अगले वर्ष करके, लेकिन इसमें तो जुड़ेगा नहीं। अब 5,000 रुपये का पहले हम 2% निकाल लें। 5,000 रुपये का कितना निकालेंगे? 2%। और कितने वर्ष के लिए? देखिएगा, बढ़ा दिया जाए तो देखिए 2% बढ़ा दिया जाए तो कितना होगा? 5,000 का 2% निकाल लें हम। 5,000 का 4 वर्ष में 2% निकाल लिया जाए तो हम डायरेक्ट निकालेंगे। अगर एक वर्ष में 2% ब्याज लग रहा है तो 4 वर्ष में कितना लगेगा दोस्तों? 8%। इस बात से समझ रहे हो ना? अगर देखिएगा 4 वर्ष में हमें ब्याज ही निकालना है। जब ब्याज को 2% बढ़ा दिया गया, अतिरिक्त ब्याज निकाल रहे हैं तो 2% बढ़ा दिया गया। एक वर्ष में अगर 2% बढ़ा गया तो 4 वर्ष में कितना बढ़ाया जाएगा दोस्तों? 8 डायरेक्ट, ठीक है, अपान कितना? 100, ठीक है। या 2 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। 8 5 40 कितना? 400। अगर सिर्फ आपसे ये पूछा जाता अतिरिक्त ब्याज कितना लगेगा, एक्स्ट्रा ब्याज क्या आएगा, तो आपका आंसर 400 होता। 400 आंसर आपका राइट था, अतिरिक्त ब्याज। लेकिन नया मिश्रण का होगा, नया मिश्रधन जो नया मिश्रधन होगा बालक, पहले कितना था? 8,000 था। अब इसमें 400 और प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8400। 8,400 रुपये, ठीक है। जो नया मिश्रधन होगा दोस्तों 8,400 रुपये होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। 8,400 रुपये ये क्या होगा दोस्तों? नया मिश्रधन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप घबराइएगा मत, ठीक है। चलिए देखते हैं सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लगाइए थोड़ा, आप लोग लगाइए। यूपीएसआई 2017 में पूछा गया था ये सवाल, यूपीएसआई 2017 में, ठीक है बालक। यूपीएसआई 2017 में सवाल ये पूछा गया था और बहुत प्यारा सवाल है, 4 समय का सवाल है दोस्तों, बहुत प्यारा सवाल है। ये सब सवाल दोस्तों देखते उत्तर की प्राप्ति कर लेना है, ठीक है। देखते उत्तर की प्राप्ति कर लेना है। लगाइए, देखिए सवाल में कोई दम नहीं है, ठीक है, देखिएगा। और यही सब सवाल अब अगर आप एग्जाम में लगाओगे ना, जो इजी सवाल होते हैं, जो मॉडरेट सवाल होते हैं, तो सब लोग लगा लेते हैं। थोड़ा जो टफेस्ट सवाल होते हैं, 1-2 सवाल जो लगाते हैं दोस्तों, वही तो कंपटीशन क्वालिफाई कर जाते हैं। ये क्वालिफाई वाले सब क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सब कैसे हैं? क्वालिफाई वाले क्वेश्चन है दोस्तों ये सब। देखिए, एक विद्यार्थी घर से विद्यालय पैदल जाता है और साइकिल द्वारा वापस आता है। इस प्रकार उसे कुल मिलाकर 45 मिनट का समय लगता है, परंतु यदि वह साइकिल द्वारा आता जाता है तो 10 मिनट की बचत होती है। तो बताइए पैदल आने जाने में उसे कुल कितना समय लगेगा? पहले सवाल समझ लीजिए। एक विद्यार्थी घर से विद्यालय पैदल जाता है और साइकिल द्वारा वापस आता है तो 45 मिनट का समय लगता है, ठीक है। आप पैदल जाओगे और साइकिल द्वारा वापस आओगे तो 45 मिनट का समय लगेगा। लेकिन एक कंडीशन और आगे दे दिया गया है, जब आप साइकिल से जाओगे और साइकिल से आओगे तो 10 मिनट का बचत हो जाता है। 10 मिनट का बचत का मतलब ये हो गया, जब आप साइकिल से जाओगे और साइकिल से आओगे तो कहने का ये तात्पर्य है तो आपको 45 मिनट का समय लगेगा, 35 मिनट का समय लगेगा ना, समझ रहे हो ना बालक। अगर आप पैदल जाते हैं और साइकिल से वापस आते हैं तो 45 मिनट का समय लग रहा है, लेकिन आप साइकिल से जा रहे हैं, साइकिल से आ रहे हैं तो 10 मिनट का बचत हो रहा है। तो मतलब सीधी भाषा में कह सकते हो 35 मिनट का समय लग रहा है। कितना? 35 मिनट का समय लग रहा है ना। लेकिन आपको पूछा है कि आप जो है, लेकिन आपसे यह पूछ लिया गया है, आप जो है अगर पैदल आने जाने में कुल कितना समय लगेगा? तो बात समझिएगा, देखिएगा पैदल आने जाने में कुल कितना समय लगेगा। देखिएगा बालक, देखिए हम पैदल को P से डिनोट कर ले रहे हैं और साइकिल को C से डिनोट कर ले रहे हैं। इस बात से सहमत हो कि नहीं? पैदल को हम P से डिनोट कर ले रहे हैं और साइकिल को C से डिनोट कर ले रहे हैं ना। कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं। बराबर कितने मिनट का समय लग रहा है बालक? 45 मिनट का। सहमत हो? जब आप पैदल जाओगे, साइकिल से रिटर्न आओगे तो 45 मिनट का समय लगेगा, लेकिन 10 मिनट की बचत होगी। कब?
जब आप साइकिल से जाओगे, साइकिल से वापस आओगे, साइकिल से जाओगे, साइकिल से वापस आओगे तो 10 मिनट का बचत होगा, मतलब 35 मिनट का समय लगेगा, 35 मिनट का समय लगेगा। इस बात से सहमत हो आप लोग? ठीक है, 10 मिनट की बचत होती है तो 35 मिनट का समय लगेगा, इस बात से सहमत हो? अब देखिएगा, अगर C और प्लस C जोड़ दोगे 2C बराबर 35 मिनट का, तो हम C बराबर अगर निकालें तो कितना, 17.5 मिनट का, कितना, 17.5 मिनट, 17.5 मिनट। इस बात से सहमत हो आप लोग? देखिएगा, साइकिल से जाओगे, साइकिल से वापस आओगे तो 35 मिनट का समय लगेगा, लेकिन अगर साइकिल से आप गए उतना ही दूरी, घर से विद्यालय गए और फिर विद्यालय से वापस चले आए, तो आप कह रहे हो 35 मिनट का समय लग रहा है, मतलब 10 मिनट बच रहा है तो 35 मिनट होगा ना, 35 मिनट का समय लग रहा है, तो मतलब आप सिर्फ एक तरफ कितना, मतलब सिर्फ साइकिल से गए होंगे कितना, तो 17.5 मिनट में, ठीक है, 17.5 मिनट में। अगर साइकिल से आने जाने में 35 मिनट का समय लग रहा है, सिर्फ एक तरफ का साइकिल का समय कितना होगा, 17.5 मिनट होगा। अब बात समझिएगा, देखिए, अब देखिए कहानी, यहीं पे कहानी फिट होगा। पैदल का है दोस्तों P का है पैदल, और प्लस, अब C का वैल्यू आ गया है कितना, 17.5, यहाँ लिख सकते हैं बालक 17.5 मिनट, और बराबर है कितने को हो रहा है, 45 मिनट के, बराबर 45 मिनट। अब इसको इधर पक्षांतर कर दोगे तो P बराबर कितना आ गया, 27.5 मिनट, 27.5 मिनट। आप कह सकते हो साइकिल से जाने में 17.5 मिनट का समय लग रहा है एक तरफ, और दोनों तरफ 35 मिनट का समय लग रहा है, लेकिन पैदल जाने में कितना समय लग रहा है, एक तरफ 27.5 मिनट का समय लग रहा है। लेकिन आपसे पूछा कि पैदल आने जाने में कुल कितना समय लगेगा, तो पैदल आने जाने में कुल कितना समय लगेगा, देखिएगा, पैदल आने जाने में समय, अब पैदल आने जाने में समय कितना लगेगा बालक, आपको देखिएगा 27.5 और प्लस कितना, 27.5 बराबर कितने के, 55 मिनट के, 55 मिनट के। सही है बालक, कितने के, 55 मिनट के, सही है। अगर एक तरफ आप पैदल 27.5 मिनट में जा रहे हो और फिर उतना ही दूरी फिर रिटर्न आओगे तो कितना हो जाएगा, 27.5 प्लस 27.5, 55 मिनट। ऑप्शन नंबर बोलो, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है, ठीक है बालक, कितना लगेगा, 55 मिनट में आप पैदल जाके वापस चले आओगे, कहां से, अपने विद्यालय से, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, लगाइए आप लोग, लगाइए, 30 सेकंड का समय है। देखिएगा, ये भी पूछा गया था, देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 में पूछा गया था, कोई शिफ्ट में पूछ लिया जाता है, शिफ्ट का नाम आप लोग देख लीजिएगा, शिफ्ट में कोई ना कोई मिलेगा। देखिएगा, धारा की दिशा में एक नाव की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, धारा की दिशा में, धारा की दिशा मतलब जिधर पानी बहाव है उधर नाव भी जा रहा है, तब चाल दोस्तों 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल कितना है दोस्तों, 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो शांत जल में नाव की चाल बताना है, ठीक है, शांत जल में नाव की चाल बताना है। अब देखिएगा, जब आप धारा की दिशा में जाओगे, जब आप धारा की दिशा में जाओगे तो बोर्ड की चाल मतलब नाव की चाल, बोर्ड की चाल प्लस धारा की चाल दोनों जुड़ जाएगी। अगर बोर्ड की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की दिशा में आप जाओगे 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ना। और लेकिन धारा के विपरीत दिशा में, जैसे बोर्ड की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, जब धारा के विपरीत आओगे तो 5 घट जाएगा, आप 10 किलोमीटर प्रति घंटा से आओगे। तो जब धारा की दिशा में जाओगे तो बोर्ड की चाल प्लस नाव की चाल, जब धारा के विपरीत आओगे बोर्ड की चाल माइनस धारा की चाल, ठीक है। जब देखिए, जब धारा के दिशा में जाओगे बोर्ड की चाल प्लस किसकी, धारा की चाल, बोर्ड की चाल प्लस जो धारा की चाल, जब विपरीत आओगे तो बोर्ड की चाल माइनस धारा की चाल। देखिएगा, बोर्ड की चाल बी से डिनोट कर दे रहे हैं और धारा की चाल आर से डिनोट कर दे रहे हैं, बराबर जब दिशा में जा रहे हो दोस्तों तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे हो। कब, जब धारा की दिशा में जा रहे हो, जब विपरीत जा रहे हो बी माइनस आर, तो चाल कितना है दोस्तों, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है बालक। अब जोड़ने पर,
अब इसको जोड़ दोगे, हमें बोर्ड की चाल निकालना है दोस्तों। ये देखिएगा, ये प्लस है माइनस कैंसिल हो गया, तो अब जोड़ दोगे कितना, 2b बराबर कितने के, 18 12 कितने के, 30 के। तो b बराबर कितने के बालक, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 15 किलोमीटर प्रति। तो आपसे पूछा जाए बोर्ड की चाल कितना है दोस्तों, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, बोर्ड की चाल कितना है दोस्तों, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की चाल तो 18 में से 15 घटा दोगे, कितना आ जाएगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अगर धारा की चाल पूछा जाए दोस्तों कितना, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल, लगाइए इसको, क्वेश्चन नंबर 5 लगाइए। लगाइए दोस्तों, लगाइए। देखिएगा, यक्स महिलाएं यक्स मंजिला इमारत को यक्स दिनों में साफ कर लेती हैं, तो वाई महिलाएं वाई मंजिला इमारत को कितने दिनों में साफ कर सकती हैं। इसका एक फार्मूला बहुत बेस्ट है, कंसेप्ट है, m1 d1 बटा w1 बराबर m2 d2 बटा w2। उसी पर लगा देना। देखिएगा, यक्स महिला हैं यक्स मंजिला इमारत कितने दिनों में, और ना यक्स महिला है यक्स मंजिला इमारत कितने दिनों में दोस्तों, यक्स दिनों में साफ कर सकते हैं ना, साफ कर सकते हैं। देखिएगा, बात समझिए। देखिएगा, यक्स महिला है m1 यक्स महिला हो गया, एक का हो गया d1 यक्स का हो गया, दिन हो गया, और मंजिला इमारत कितना है, यक्स है, बराबर। ठीक है, वाई महिला है और कितना दिन होगा, d2 और बटा इमारत कितना है, वाई है, बस हो गया। देखिएगा, यक्स महिला और कितना, यक्स दिन, और मंजिला कितना, यक्स है बटा यक्स बराबर। अब देखिएगा, वाई महिला है, वाई महिला दिन पूछा गया d2 और मंजिला कितना दोस्तों, वाई है, तो बटा वाई हो गया। सही है। अब देखिएगा, वाई वाई कैंसिल हो गया, यक्स यक्स कैंसिल हो गया, d2 बराबर बालक कितना आ गया, यक्स। कितने दिन दोस्तों, यक्स दिन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, ऐसे भी सवाल बनते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन करने के लिए, इसमें कोई दम है नहीं क्वेश्चन में, आप लोग तो हवा कर लोगे। हाँ, MTS 2021 पूछा गया था। MTS की वैकेंसी बौछार हो गई दोस्तों, हर साल ही MTS की वैकेंसी निकल रही ना, बहुत पद खाली हैं। थोड़ा आप लोग तैयारी कर लीजिए, सिर्फ मेरिट बनेगा उसमें इंग्लिश और GS से, और आपका जो प्री में रहेगा उसमें मैथ रीजनिंग आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखिए, MTS 2021 में पूछा गया था। ठीक है, MTS 2021 में सवाल पूछा गया था, बहुत प्यारा सवाल है। देखिएगा, 5 पुरुष और 3 महिलाएं मिलकर किसी कार्य को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 4 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर कार्य को 5 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो पुरुष और महिलाओं की क्षमता में अनुपात बताइए। आपको रेशियो बताना है, 5 पुरुष और 6 महिलाएं, 5 पुरुष और 3 महिलाएं है ना, और का मतलब होता है दोस्तों प्लस होता है, या होता तो इसका जो है कंसेप्ट अलग हो जाता, या होता, लेकिन और का मतलब होता है, और का मतलब क्या होता है, प्लस होता है। देखिएगा, 5 पुरुष 5 m और प्लस 3 महिलाएं 3 f। ठीक है, अब किसी कार्य को मिलकर ना मिलकर किसी कार्य को कितने दिनों में दोस्तों, 6 दिनों में कर सकते, कितना, 6 दिनों में। अब देखिएगा, 6 दिनों में समाप्त कर, जबकि कार्य वही है, कार्य वही है, जबकि 4 पुरुष, कार्य वही है, बराबर हो जाएगा दोस्तों, जबकि 4 पुरुष 4 m और प्लस कितना महिलाएं, 6 महिलाएं 6 f मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में दोस्तों, 5 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो पुरुष और महिलाओं की क्षमता में अनुपात बताइए। तो पुरुष और महिलाओं की क्षमता में रेशियो बताना है ना। तो देखिएगा, अब इसका गुणा इसमें करा देंगे, 6 पंजे 30 m प्लस 6 त्रिक 18 f बराबर, अब इसका गुणा इसमें करा देंगे, 25 m प्लस 6 पंजे 30 f, 6 पंजे 30 f। अब आदमी आदमी एक साइड कर लो, और औरत औरत जो महिलाएं इसको एक साइड कर दो। अब देखिए कि यहाँ 30 आदमी है, इधर 25 आदमी, इसको इधर पक्षांतर कर दोगे दोस्तों, कितना आ गया, 5 आदमी, सॉरी यहाँ 50 लिख दिया, 5 आदमी, और बराबर। अब महिलाओं की इधर कर दोगे
तो 30 में से 18 घटेंगे, कितना आ गई 12 महिला, 12 में, ठीक है 12। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो गया का? 6 पंजे 30, 6 त्रिक 18, सही है। 5 25, 6 पंजे 30, इसको इधर कर दिए, 5 यम, इसको इधर कर दिए, 18 यफ। तो पुरुष और महिलाओं में जो रेशियो होगा 5 संबंधे 12, ठीक है। देख लेते हैं कहीं गड़बड़ होगा तो चेक कर लिया जाए। देखिए 5 पुरुष और 3 महिलाएं 6 दिन कर रही दोस्तों, और 6 कितना है 5, या यहाँ देखिए 4 पुरुष होना चाहिए ना, तभी गड़बड़ हो गया। देखिएगा फिर से लगा दे रहे हैं ना, तभी तो गड़बड़ हो गया बालक। चलिए देखिएगा फिर से लगा दे रहे हैं ना, थोड़ा गड़बड़ हो गया। देखिएगा 5 पुरुष और 3 महिला है ना, बाकी कॉन्सेप्ट समझा चुके हैं, बस सवाल ही लगाना। देखिएगा 5 पुरुष और प्लस 3 महिला कार्य को कितने दिन में दोस्तों? 6 दिन में, बराबर। अब देखिएगा कितना 4 पुरुष और प्लस कितना 6 महिला कार्य को कितने दिनों में दोस्तों? 5 दिनों में, ठीक है। अब इसका गुणा इसमें करा दोगे, 6 पंजे 30 यम और प्लस 6 त्रिक 18 यफ, बराबर। अब इसका गुणा इसमें करा दोगे, 5 चौका 20 यम और प्लस 6 पंजे 30 यफ ना। अब इसको इधर पक्षांतर कर दोगे 10 यम, बराबर इसको इधर पक्षांतर कर दोगे तो 12 यफ, ठीक है। मतलब कह सकते हो 10 आदमी बराबर 12 महिलाएं की, ठीक है। अब इसको कटा दीजिए, यहाँ 5 आ गया 2 से, यहाँ कितना आ गया 6 आ गया, तो यम बटा यफ मतलब पुरुष बटा महिला, बराबर। देखिए यम बराबर कितना दिख रहा है दोस्तों? 6, और यफ बराबर कितना दिख रहा है दोस्तों? 5। तो कह सकते हो 6 संबंधे 5, पुरुष और महिलाओं की क्षमता में जो रेशियो है दोस्तों 6 संबंधे 5, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है बालक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए बहुत प्यारा सवाल है दोस्तों, एसएससी जीडी 2021 पूछा गया था, एसएससी जीडी 2021। देखिएगा यदि 16A बराबर 16B, नहीं 16A प्लस 16B ना, 16A प्लस 16B बराबर 48 हो तो A और B का औसत क्या होगा ना। सवाल में कोई दम नहीं दोस्तों, देखिएगा ऐसे ही लगा दे रहे हैं। देखिएगा 16A और प्लस 16B बराबर कितने के? 48 के। 16 हम कॉमन ले रहे हैं दोस्तों, तो A प्लस बी बराबर कितने के? 48 के। अब कटा दोगे, A प्लस बी बराबर कितने के? 3 के। A प्लस बी बराबर 3 के। तो औसत बराबर क्या होता? अरे इसको कटा दोगे ना, 16 का नाम 16 कितना 16 3 48, ठीक है। अब औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है, आपको पता है, योगफल बटा नंबर। A प्लस बी का है दोस्तों, योगफल है, तो इसका A और B का दोनों संख्याओं की योगफल कितना आ गया? 3 आ गया। 3 औसत बराबर योगफल बटा नंबर कितना संख्या दोस्तों? 1 और 2, 2 का भाग दे दोगे, कितना आ गया? 1.5 डेढ़, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ठीक है। समझ में आया? बहुत इजी सवाल है, ऐसे ही सवाल बनेंगे, घबराने वाली कोई बात है नहीं। चलिए एसएससी साल 2020 में सवाल बना था दोस्तों, इसको भी देख लीजिए। देखिए एक वर्ग और एक विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? एक वर्ग और एक विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? देखिएगा इसका अगर फिगर देखा जाए तो एक वर्ग रहेगा। देखिएगा अगर फिगर इसका देखा जाए तो फिगर देखिए कैसे बनेगा। एक वर्ग रहेगा ऐसे, ये वर्ग हो गया, ठीक है। एक वर्ग और एक वर्ग पर बने विकर्ण, एक वर्ग और एक विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, विकर्ण मतलब ये हो गया इसका ऐसे, ठीक है। देखिए ऐसे, ठीक है बालक, ऐसे,
लंबाई। वर्ग चारुभुजा बराबर होते हैं, एक वर्ग है इसी वर्गों पर एक विकर्ण पर एक क्षेत्रफल बना, मतलब एक वर्ग है इन्हीं वर्गों पर एक वर्ग बन गए, मतलब एक वर्ग है वर्ग के विकर्ण पर एक वर्ग बना गया है। तो ए वाले वर्ग के और ये विकर्ण पे जो वर्ग बना है दोनों का क्या बताना है दोस्तों, क्षेत्रफल बताना है। क्षेत्रफल का बताना है, क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आपको पता होगा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, बोलो बालक। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है, भुजा स्क्वायर इंटू और वर्ग के विकर्ण, जो विकर्ण बराबर का वर्ग का विकर्ण बराबर होता है 1/2, वर्ग का विकर्ण बराबर का होता है 1/2, तो इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है 1/2, लेकिन इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो इसका भुजा स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दोगे तो ए स्क्वायर रेशियो ए कितना आ जाएगा, अब इसको देखिएगा ए आ जाएगा दोस्तों, देखिएगा अब इसका गुणा कराओगे तो इसका वर्ग करोगे तो इकाड़ी हट जाएगा, 2 है क्या हो जाएगा ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो एक संबंध है 2, ठीक है। उन दोनों में उन दोनों वर्ग के क्षेत्रफलों में जो रेशियो होगा एक संबंध 2 का रेशियो होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। कितना रेशियो होगा दोस्तों, एक संबंध 2 का रेशियो होगा। सही है, 100% सही है। अब आप लगा लिए होंगे हमें उम्मीद है, अब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो आंसर। चलिए देखिए सीजीएल 2018 में बना था दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2018 में सवाल बना था, तो बताइए, बहुत प्यारा सवाल है दोस्तों। बताइए, बहुत प्यारा सवाल है, देखिएगा 3, 5, 6, 7 और 9 अंकों से 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। पुनरावृत्ति मतलब रिपीटेशन नॉट अलाउ है, रिपीटेशन नॉट अलाउड है, ठीक है, रिपीटेशन नॉट अलाउड है। बताइए बालक, रिपीटेशन नॉट अलाउड है, बोलो क्या है। देखिएगा 3, 5, 6, 7 और 9 अंकों से 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती, पुनरावृत्ति नॉट मतलब रिपीटेशन नॉट अलाउ है। तो देखिएगा कितने अंकों की दोस्तों, 4 अंकों की, 4 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है, यही आपसे पूछा गया है। तो क्या कर लेना, 4 डब्बा बना लेना है, 4 खाना बना लेना है, ठीक है, 4 खाना बना लेना है। 1 2 3 1 2 3 4 खाना बना लेना है। जितना अंक पूछा, अगर 5 अंक पूछता तो 5 खाना बना लेते, अगर 6 अंक पूछता 6 खाना बना लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिएगा, अब बात समझिएगा, देखिएगा 1 2 3 4 5 कुल कितने अंक हैं दोस्तों, 5 अंक हैं। कितने अंक हैं, 5 अंक। बात समझिएगा, 4 अंकों की संख्या बनाना है, 4 खाना बना लेना है। ये तो इतनी बात समझ में आ गया होगा। 4 अंकों की संख्या बनाना है, 4 खाना बना लेना है। और ये समझिएगा, और कितना अंक है दोस्तों, 1 2 3 4 5। अब इस 5 अंकों में से किसी को आप उठा रख दो। हम मान लेंगे 5 अंकों में से किसी एक को रख दिए, एक का हो जाएगा 5। जो हमारी प्रायिकता होगी, प्रायिकता वाला सवाल ये है जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। अब इस 5 में से हम किसी को रख देंगे यहाँ पे, ठीक है, किसी को रख देंगे। अब 5 में से जब हम किसी को एक को रख दें, 5 नहीं रखने वाला 5, इस 5 मतलब 1 2 3 4 5 में से किसी को एक को रख दिए। अब जब मान लीजिए हम 5 को मतलब 5 में से किसी को एक को रख देंगे, तो इसमें बचेगा कितना दोस्तों, 4 बचेगा, ठीक है। अब फिर जब हम 2 लोग को रख देंगे, तो 5 में से जब 2 लोग हम मान लीजिए रख दिए, तो बचेगा कितना दोस्तों, 3 बचेगा। जब 3 लोग रख दिए 5 में से, फिर बचे कितना, 2 बचेगा। और 4 अंक ले जाना है, बस खाना भजे उसी पर रोक देना है, ठीक है। अब इसी को दोस्तों गुणा करा दीजिए, 5 × 4 × 3 × 2, 5 चौक 20 तिहाई, 5 चौक 20 तिहाई, 60 दूना 120। कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं दोस्तों, 120 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है, 120 संख्याएं बनाई जा सकती हैं, ठीक है। क्या करना है, जितने अंक संख्या बनाए उतना खाना बना लेना है। जितना अंक पूछे रिपीटेशन नॉट अलाउ है। क्या है दोस्तों, रिपीटेशन नॉट अलाउ है। रिपीटेशन नॉट अलाउ में जितना अंक पूछे, 5 अंक बाद 5 4 3 2, ठीक है। अगर 6 अंक होता 6 5 4 3 2, ठीक है। क्या है दोस्तों, रिपीटेशन नॉट अलाउ। अगर रिपीटेशन अलाउ होता तब 4 खाना बना लेना है। उस 5 में से किसी को रख सकते हो, फिर 5 में से किसी, फिर 5 में से किसी, फिर 5 में से किसी को, ऐसे कर लेना। फिर 5 25 5 125 कितना, 625। यहाँ कितना आ जाता है, 625,
ठीक है। अगर रिपीटेशन अलाउड होता मतलब रिपीटेशन अलाउ होता तो क्या करना है, पांचों में से किसी को आप रख सकते हो, 5, फिर पांचों में से किसी को रख सकते हो, फिर 5 में से किसी को रख सकते हो, फिर 5 में से किसी को रख सकते हो। 50 25 पंजे 125 पंजे 625। जब रिपीटेशन नॉट अलाउ रहेगा, किसी एक के रख दोगे तब उसकी वरीयता खत्म हो जाएगी, तब 4 में से किसी एक को रखना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, SSC GD 2022-21 ऐसे था, पूछा गया था ना 21-22 में, जो अभी हुआ है जमुआ, ठीक है, उसी में पूछा गया था। देखिएगा, एक आयत की चौड़ाई 2022 अभी एग्जाम हुआ ना, हाँ, एक आयत की चौड़ाई 8 सेंटीमीटर तथा इसके विकर्ण की माप 17 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल बताइए। एक आयत की चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है तथा इसके विकर्ण की माप 17 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल बताइए। आयत का क्षेत्रफल बताइए। देखिएगा, एक आयत की जो चौड़ाई 208 सेंटीमीटर है, इसकी विकर्ण कितना है, 17 सेंटीमीटर है, तो आयत का हमें क्षेत्रफल बताना है। पहले ये देखिए, आयत का विकर्ण बराबर क्या होता है, पहले समझ लीजिए। आयत का विकर्ण, पहले समझ लीजिए, आयत का विकर्ण बराबर होता है √L² प्लस B²। ठीक है। अब अगर हम इसको पूछा जाए, अगर हम ये कहें तो इसकी लंबाई अगर हमें निकालना है, तो यही कहा गया है ना, तो अब पहले लंबाई निकालेंगे, क्षेत्रफल तभी निकलेगा। क्षेत्रफल बराबर होता है L × B, तो पहले हम लंबाई निकालेंगे तभी ना क्षेत्रफल निकल पाएंगे। तो हमें अगर बालक लंबाई निकालना है तो हम कहेंगे विकर्ण का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। समझ में आया? यही कहेंगे ना, ठीक है बालक, इसको साइड में कर दीजिए ना, इससे कोई मतलब नहीं, ये तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो हमें अगर लंबाई निकालना है, तो लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे, L बराबर विकर्ण कितना है 17 सेंटीमीटर स्क्वायर, 17 माइनस कितना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 17 में कितना होता है 289, 8 × 64, 17 में 289, 8 × 64, तो 289 में से 64 घटा दोगे 225 आएगा। 225 का मतलब कितना आ गया 15। यल का वैल्यू कितना आ गया 15। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है L × B। यल का वैल्यू कितना हो गया 15, B का वैल्यू कितना है 8, 15 8 दोस्तों कितना 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आयत का जो क्षेत्रफल होगा दोस्तों 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, राइट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। कोई डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों, डाउट 1% नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 SSC CGL 2019 पूछा गया था दोस्तों, SSC CGL 2019 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यदि किसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है 65 रुपये है। 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 65 रुपये हो तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। और फार्मूला लगाया जाता है दोस्तों, फार्मूला आप भूल जाओगे। ठीक है, उससे एक हम कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं दोस्तों, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, बात समझिएगा। देखिएगा कितना है 10%। अगर 10% का फ्रैक्शन मान की हम बात करें तो कितना होगा 1/10 होगा। 10% फ्रैक्शन मान बात करें तो 1/10 होगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों, अगर मूलधन की बात करें 2 वर्ष है तो 10 × 10 बराबर कितने के 100 मान लेना है। ठीक है, अगर ये मूलधन है ऊपर वाला का माना जाता है CI मान जाता है, ब्याज हमेशा होता है। ठीक है, अगर 2 वर्ष है, ये जो 10 है 10 × 10 100 आ गया। 3 वर्ष होता तो 10 का गुणा कितना बार कराते 3 बार, कितना हो जाए दोस्तों 1000। 4 वर्ष होता तो 10 × 4 बार कराते ना, जितना वर्ष रहेगा। अब देखिएगा पहले वर्ष दूसरा वर्ष। ठीक है, पहला वर्ष जो ब्याज है दोस्तों, अगर 10% ब्याज लग रहा है 100 रुपए का 10% निकालोगे 10 लगेगा, और दूसरे वर्ष 10 लगेगा। ठीक है, पहले वर्ष में अगर 100 रुपए का 10% निकालोगे 10 ही आएगा, दूसरे वर्ष में भी 10 लगेगा। लेकिन कहानी ये रहता है दूसरे वर्ष में जब जाओगे तो ई वाला 10 इसमें जुड़ जाएगा, तो इसका भी 10% निकालो, कितना आएगा दोस्तों 1 आएगा। ठीक है, अब देखिएगा CI डिफरेंट SI। अब देखिएगा ई 10 कैंसिल हो गया, डिफरेंट कितना आ गया बालक 1। ठीक है, अब 1 यूनिट यही डिफरेंट आया, यही 1 यूनिट बराबर कितने के दिया गया है दोस्तों 65 के। तो मूलधन हमारा कितना है 100 है, तो 100 बराबर कितने के 6500 के। 100 बराबर हमारा कितने का आ जाएगा 6500 के। ठीक है, फार्मूला आप भूल जाओगे, बहुत बेटर कंसेप्ट है। ठीक है,
आपका डिफरेंट निकालने के लिए। बहुत बेटर कॉन्सेप्ट है। फार्मूला तो भूल जाओगे आप, ठीक है, फार्मूला याद नहीं रहता। याद रहता है का? कुछ नहीं याद रहता। नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये सवाल दोस्तों अब समाप्ति समाप्तक और हो गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है। ये है आपका होमवर्क। इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने लोग कमेंट आता है, ठीक है। तो दोस्तों आज सवाल कम थे तो समाप्त हो गया। तो आज के लिए बस इतना दोस्तों। दैट्स ऑल। थैंक यू।